मानव जी और इंसान जी जब 8-10 साल के थे शिवकुड़ी से जल भरने जाते थे। शिवकुड़ी की सीढ़ियाँ इस तरह से थी कि थोड़ा भी पैर फिसल गया तो कुड़ी में बावड़ी में जाके गिर पड़ेंगे। पर मन में भावना थी, शंकर भगवान जिन्होंने मार्कंडेय ऋषि को 6 साल की उम्र वालों को अमरत्व प्रदान कर दिया, जैसे जानकी जी ने सीता माता ने कहा था अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु बहुत रघुनायक छो करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना निर्भर प्रेम मगन। हनुमान जी प्रेम मग्न हो गए। लाला इंसान जी शिव अभिषेक करते हुए मानव जी को अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाते हैं। बोले मानव जी, पूर्व जन्म में मैं एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक था, लेकिन बहुत घमंडी था, बहुत दारू पीता था, नालायकी करता था, विलासिता रखता था और मेरी धर्म पत्नी बहुत भली महिला थी। हाँ, वो शिव जी का अभिषेक करना, ये तुलसी माता के दीपक जलाना, तुलसी माता को प्रणाम करना, बहुत कई प्यावियों खुला देना। और इंसान जी बोलते कि मैं इतना अभिमानी था मानव जी कि मेरी फैक्ट्री में एक लेबर की अंगुलियां मेरी फैक्ट्री की वजह से कट गई थी, तो मैंने उसको नौकरी से निकाल दिया। वो बेचारा आया, भूखा मर रहा था, फिर भी मेरे को दया नहीं आई और मैंने कहा कि तेरी अंगुलियां जब कटी थी तो मेरा 100 मीटर कपड़ा खराब हुआ था। कैसी दुष्टता है, अंगुलियां कट गई किसी आदमी की, इंसान की, और तेरे को 100 मीटर कपड़े की चिंता लगी। तेरे को उनको नौकरी पे वापस रखना चाहिए। उसने बहुत याचना की, पर पूर्व जमाने के पूर्व जन्म के इंसान जी ने कहा कि मैंने नहीं निकली। वो हैवान था एक्चुअल में, वो इंसान था ही नहीं। इंसान तो इस जन्म में बना। तो हैवान ने कहा कि मेरी पत्नी को मैं अपमान करता था, उसको धक्का दे देता था, उसको गाली गलौज देता था। ये हैवान ही होते हैं। कहते हैं तो इंसान नहीं, तो हैवान है। तो वो ऐसा हैवान हुआ कि अपने कुछ ऐसा षड्यंत्र हुआ उसके घर में कि उसको घर छोड़ना पड़ा। तो जिस नारायण नाम के नौकर को उस हैवान ने 10-20 थप्पड़ मार के घर से निकाल दिया था, जबकि वो नारायण नाम का नौकर अच्छी सलाह देता था, तो उस हैवान ने कहा कि मैंने अपने नौकर को पीट दिया, 10-20 थप्पड़ लगा घर से निकाल दिया, लेकिन जब मैं खुद घर से निकलना पड़ा, 3 दिन का भूखा प्यासा, एक जगह गिर पड़ा, एक टेम्पो मेरे ऊपर से निकल गया, मेरी हड्डी टूट गई। उस समय वो नारायण नाम का सर्वेंट कहीं जा रहा था। अरे मालिक, अरे मालिक, मालिक के लग गई, मालिक के लग गई, मालकिन भी रो रही है। दोनों को अपने घर लाया और उस साधारण मनुष्य ने, कभी कभी आपने देखा होगा, भले भगवान ने रुपया नहीं दिया पर प्रेम दिया है। अब आनंद फल फिर क्या हुआ कि हैवान जी का दिल बदल गया। अरे हम नकली षड्यंत्र में आ गए, हमने गरीबों की सेवा नहीं की। तो हैवान जी ने एक दिन कहा अपने नारायण नौकर को, बिजली का बिल कम आवे ऐसा मैं यंत्र बना सकता हूँ, पर मेरे पास तो औजार नहीं है। औजार होवे तो मैं ऐसा यंत्र बना दूँ। नारायण ने सुन लिया। अब वो हैवान जी का जन्मदिन आया तो नारायण बाजार में गया और खूब कड़ी मेहनत करके वो अपना रक्त भी दान करता था। कितना भला आदमी था। कहते हैं जीते जी रक्तदान, मृत्यु के बाद नेत्रदान। उसने इतनी मेहनत की, कड़ी मेहनत करके, और वो औजार सारा लाके दे दिए। अब वो मालकिन पूछती, अरे तू तो कड़ी मेहनत करता है, मेहनत मजदूरी करता है, ये औजार खरीदने के लिए तेरे पास पैसे कहाँ से आए? फिर
कितना त्याग, और वो यंत्र बना, बिजली का बिल आधा हुआ भारत में। और वो हैवान जी ने इतनी कड़ी तपस्या की, फिर अपना एक खुद का हॉस्पिटल बनाया। वो हैवान जी भी इंसान बन गए, बदल गए। अरे मैं इतना नालायक निकला, देखो मुझे अच्छा इंसान बनना है। अपने जीते जी तो बन सकते लाला, मरने के बाद क्या है।